एपिसोड 38। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान है ना, वो एक बुड्ढे से मिलने के लिए आ जाता है और इस बुड्ढे का नाम होता है जू दाऊ। और जो बुड्ढा था ना, ये बेटर फॉर्मेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। ठीक है, अब इसके कहने पर हमारा जान चलता है तो एक गोल्डन की अपने दिमाग में बनाने लगता है और ये बुड्ढा बाहर बनाने लगता है। अब जब ये बुड्ढा हमारे जान के दिमाग में गोल्डन की देखता है ना, और हाँ, ये गोल्डन की होती है ना, ये बेटर फॉर्मेशन को बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। आप जो मान सकते हो कि ये एक दिमाग की शक्तियां हैं। ठीक है, अब जब ये बुड्ढा हमारी जान के दिमाग में गोल्डन की दिखता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में गोल्डन की है। जान चलता है तो इसे बता देता है कि मुझे गलती से मिल गई थी। ये बुड्ढा बोला जाए तो जू दाऊ बता देता है कि तुम्हारे पास जो गोल्डन की है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही पावरफुल है। अब आज के टाइम पर इस प्रकार की गोल्डन की को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बोला जाए तो ये एक प्रकार की धरोहर है जो किसी दूसरे के द्वारा छोड़ी गई है। हमारे जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद जू दाऊ चलता है तो हमारे जान से क्या देता है कि तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ और अपनी तैयारियां शुरू करो, क्योंकि बहुत जल्द जो जुआन लिन फैमिली के कुछ लोग हैं ना, वो यहाँ पर आएंगे तुम्हें लेने के लिए, मतलब कि 2 4 6 स्टूडेंटों को लेने के लिए, ताकि वहाँ पर जो भी नदी वगैरह है ना, उसमें तुम सही तरीके से ट्रेनिंग कर सको। हमारे जान भी हमें सिर हिला देता है और यहाँ से चला जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें 2 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जुआन लिन फैमिली के कुछ स्टूडेंट वगैरह थे ना, वो फैंजियन फैमिली के टॉप स्टूडेंटों को लेने के लिए आए हुए थे। अब इन्हीं में से हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि जुआन लिन फैमिली का टॉप 6वें नंबर का बंदा था। और जो बंदा था ना, ये डाउडी के 5 स्टार पर था। और तो और इस बंदे के पीछे 5 6 बंदे और थे। और जो डाउडी के 5 स्टार वाला बंदा था ना, ये थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का लग रहा था। ये बंदा चलता है तो फैंजियन पवेलियन के एक माउंटेन बोला जाए तो एक पहाड़ पर पहुंच जाता है। अब इतने में हमें दूसरी साइड से हमारे जान यूरो नहीं, मोयान, मुफैन और बाकी के लोगों को बताया जाता है जिनके साथ एल्डर जू दाऊ आए हुए थे। अब जैसे ही जहाँ पर एल्डर जू दाऊ आते हैं ना, तो वो यहाँ पर समझाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। अब भाई साहब यह कहकर एल्डर जू दाऊ चलते हैं तो यहाँ से अचानक गायब होते हैं और सामने जो जुआन लिन फैमिली के बंदे आए हुए थे ना यहाँ पर लेने के लिए सभी को, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि क्या बकवास है, जुआन लिन फैमिली के बंदे, तुम भला यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैंजियन पवेलियन में आने की। अब भाई साहब जैसे जुआन लिन फैमिली के बंदे ये सुनते हैं ना, इतना पावरफुल इंसान उन्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया है, तो ये कुछ कह पाते इससे पहले ही जो जू दाऊ थे ना, वो सीधा जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंटों पर हमला कर देते हैं। अब जब स्टूडेंट देखते हैं ना, तो यहाँ से भागने लगते हैं। खासकर वो जुआन लिन फैमिली के 6वें नंबर का बंदा, वो जब ये देखता है कि सामने वाला बुड्ढा उन पर हमला कर रहा है, तो ये तो सबसे पहले भागता है पूछ पटाकर। हालांकि ये जानता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके फादर को अगर पता चला कि वो वहाँ से डरकर भाग आया तो वो बहुत ही ज्यादा उसे डांटेंगे। लेकिन ये जानता है कि भाई जान बचे तो लाखों पाए, इसलिए यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जब एल्डर जू दाऊ ने ऐसा भागते हुए देखते हैं ना, तो ये मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन स्टूडेंटों के लिए सिर्फ मजे लेने के लिए आए हुए थे। अब भाई साहब जैसे जू दाऊ का हमला इन स्टूडेंटों पर पड़ने ही वाला होता है, तभी जो यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का 6वां प्रिंसेस था ना, उससे एक पावरफुल ऑरा निकलता है और यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का लीडर प्रकट हो जाता है। और हाँ, ये लीडर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ लीडर की एक आफ्टर इमेज है। अब जैसे ही यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का लीडर प्रकट होता है ना, तो जो एल्डर जू दाऊ थे ना, उन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि जू दाऊ तुम अभी भी जिंदा हो। एल्डर जू दाऊ चलते हैं तो जुआन लिन फैमिली के यहाँ पर लीडर की आफ्टर इमेज को देखकर हैरान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इसे पहले ही महसूस कर लिया था कि जो 6वां प्रिंसेस है ना, उसके पास जुआन लिन फैमिली की आफ्टर इमेज है, मतलब कि लीडर की आफ्टर इमेज है। अब यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो एक होली फ्लेम से, मतलब कि ये होली फ्लेम नहीं है, लेकिन होली फ्लेम जैसा एक अटैक बनाने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि जुआन लिन फैमिली के लीडर को इस तरीके का अटैक बनाते हुए देखकर हैरान हो जाता है कि ये गोल्डन फ्लेम है क्या, मतलब कि होली फ्लेम है क्या। गोल्डन ड्रैगन मना कर देते हैं कि नहीं, ये होली फ्लेम नहीं है। अब इतने में जू दाऊ भी एक अटैक बनाते हैं और जो जुआन लिन फैमिली का लीडर था ना, उसकी ओर शूट कर देते हैं। अब जैसे ही जुआन लिन फैमिली के लीडर का अटैक और जू दाऊ का अटैक आपस में टकराती है ना, तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ा, जिस वजह से जुआन लिन फैमिली की जो आफ्टर इमेज है ना, वो पीछे पिकती हुई चली जाती है और एल्डर जू दाऊ भी पीछे हो जाती है। अब भाई साहब इस तरीके से जुआन लिन फैमिली के लीडर को पीछे होता हुआ देखकर जुआन लिन फैमिली का जो लीडर था ना, उसके चेहरे पर अजीब से इंप्रेशन आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि जो एल्डर जू दाऊ है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब इतने में हमें एल्डर जू दाऊ को भी बताया जाता है, क्योंकि उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए देखकर एल्डर जू दाऊ भी समझ जाते हैं कि शायद जुआन लिन फैमिली का जो लीडर है ना, वो पावरफुल हो चुका है। अब इसके बाद जुआन लिन फैमिली का लीडर चलता है तो उसके 8 दशक यहाँ पर बंदे आए हुए थे ना, इसके अलावा वो 6वां प्रिंसेस आया हुआ था, एक पोर्टल बनाता है और उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाता है। एल्डर जू दाऊ चलते हैं तो वो भी हमारे जान के पास आ जाते हैं, मतलब कि बाकी लोगों के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि चलो जुआन लिन फैमिली में चलते हैं। अब भाई साहब यह कहती है एल्डर जू दाऊ चलते हैं तो एक पोर्टल बनाते हैं और इस पोर्टल के अंदर से, मतलब कि इस पोर्टल के अंदर सभी लोगों को ले जाते हैं। हमारा जान भी एल्डर जू दाऊ के पीछे पीछे चला जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें फिर जुआन लिन फैमिली के महल को बताया जाता है, जहाँ पर अब खबर फैल चुकी है कि जो एल्डर जू दाऊ है ना, वो जिंदा है और उसके जिंदा रहते हुए मतलब कि उससे लड़ना बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब इतने में दोबारा
दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एल्डर जुदाव को बताया जाता है, जो कि जियान और बाकी लोगों को लेकर जो जुआन लिन सिटी है ना वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो एल्डर जुदाव को एक बंदा रोकता है। बोला जाए तो 8-10 जो सैनिक खड़े रहते हैं ना गेट के पास, वो रोकते हैं, लेकिन एल्डर जुदाव चलते हैं तो एक टोकन बताते हैं। अब जैसे ये टोकन ये बंदे देखते हैं ना तो तुरंत जुदाव से माफी मांग लेते हैं कि सॉरी एल्डर, हमें माफ कर दीजिए, आप अंदर जा सकते हो। जुदाव चलते हैं तो इनसे पूछने लगते हैं कि क्या ये लोग भी मेरे साथ अंदर जा सकते हैं। जी सैनिक कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अब जैसे ये सिटी के अंदर आते हैं ना तो यहाँ पर इन्हें एक बंदा मिलता है जो कि जुआन लिन फैमिली का ही होता है। अब जैसे ये बंदा इन्हें देखता है ना, एल्डर जुदाव को देखता है ना, तो ये तुरंत इन्हें एक बेहतरीन होटल में ले जाता है और यहाँ पर आराम कराने लगता है, मतलब कि चाय वगैरह खाना वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। अब इतने में एक और एल्डर आता है और वो एल्डर जुदाव से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए जो जुआन लिन फैमिली के लीडर है ना वो किसी काम के कारण कहीं पर उलझे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकते तुम्हें लेने के लिए। मैं ही तुम्हें जो भी मतलब कि झरना है ना इन बच्चों की ट्रेनिंग करने का वहाँ पर ले जाऊंगा। एल्डर जुदाव भी सिर हिला देते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस बुड्ढे के बारे में बता देता हूँ जो कि एल्डर जुदाव और जियान वगैरह को यहाँ पर लेने के लिए आया है। ये बुड्ढा है ना जो मेरे ख्याल से जुआन लिन फैमिली का खास बुड्ढा है, मतलब कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बुड्ढा है ना जो स्टूडेंटों को पढ़ाता है, प्रिंसिपल टाइप का कुछ मान सकते हो। अब एल्डर जुदाव चलते हैं तो इस बुड्ढे के पीछे पीछे जियान, मोयान और मुफेन को ले जाने लगते हैं। और हाँ मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर जो मोयान आई है या फिर यूरो, हालांकि यूरो का नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन पता नहीं ये मोयान है या फिर यूरो। आगे बढ़ते हैं। अब जो रास्ते में जा ही रहे होते हैं हाँ उसी झील की ओर जहाँ पर हमारा जियान नहाकर अपनी ताकत बढ़ाने वाला है। रास्ते में जा ही रहे होते हैं और जो जुआन लिन फैमिली का बुड्ढे ने ले जा ही रहा होता है, तभी सामने से जो जुआन लिन फैमिली का छठवा प्रिंसेस था ना उसे आते हुए बताया जाता है। अब भाई साहब ये प्रिंस आकर सीधा एल्डर जुदाव से टकरा जाता है। अब जैसे ही एल्डर जुदाव से प्रिंसेस टकराता है ना तो इसके थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से प्रिंसेस चलता है तो एल्डर जुदाव पर गुस्सा हो जाता है कि अबे बुड्ढे तुझे पता है तेरी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा। अब भाई साहब एल्डर जुदाव एक बात सुनकर इस प्रिंसेस से कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि एल्डर जुदाव जानते हैं कि ये प्रिंसेस है ना ये थोड़ा बुद्धिहीन है, मतलब कि इसके पास बुद्धि नहीं है, मतलब कि बुद्धि तो है लेकिन कम है, ठीक है। इस प्रिंसेस के एल्डर जुदाव से ऐसे कहने पर आसपास के लोग भी इस प्रिंसेस को देखने लगते हैं कि कितना बेकार प्रिंसेस है जे, इसके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है कि एक बूढ़े आदमी के साथ कैसे बात की जाती है, और उल्टा इन्हें डांट रहा है। प्रिंसेस चलता है तो एल्डर जुदाव से कॉइन वगैरह मांगने लगता है कि मुझे 1000 सोने के कॉइन दो, मेरे कपड़े गंदे हो गए। अब भाई साहब एल्डर जुदाव भी प्रिंसेस को अपने आप से बात करते हुए देखकर थोड़े बहुत मन में मुस्कुराने लगते हैं। इतने में जो एल्डर जुदाव को यहाँ से ले जाने के लिए आया था ना इस होटल से, बोला जाए तो ले जा रहा था ना, उसकी नजर भी प्रिंसेस पर पड़ जाती है और वो कहने लगता है कि प्रिंसेस क्या कर रहे हो आप, इन एल्डर से माफी मांगो। अब जब प्रिंसेस ये देखता है कि जुआन लिन फैमिली का एल्डर एक बाहर के बुड्ढे से मुझे माफी मंगवाने की हिम्मत कर रहा है, मतलब की कोशिश कर रहा है, तो प्रिंसेस भी जुआन लिन फैमिली वाले बुड्ढे पर नाराज हो जाता है कि क्या बकवास है, तुम मुझे एक बेकार से आदमी से माफी मांगने की कह रहे हो, इसकी शिकायत तो मैं मेरे फादर से जरूर करूंगा। लेकिन जो जुआन लिन फैमिली का बुड्ढा था ना वो प्रिंसेस की बातों को नजरअंदाज कर और घुटने पर एक लात मारता है, जिस वजह से जो प्रिंसेस था ना वो घुटनों के भर आ जाता है। अब भाई साहब प्रिंसेस हैरान हो जाता है कि उसके साथ आकर से हो क्या रहा है। एल्डर जुदाव चलते हैं तो इसे नजरअंदाज कर जो जुआन लिन फैमिली का जो भी मतलब बुड्ढा आया था ना उसके साथ चले जाते हैं और इनके पीछे पीछे हमारा जान भी चला जाता है। और ये प्रिंसेस यहाँ पर हैरान हो रहा होता है कि भाई उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर तो उसकी बदनामी हो गई। लेकिन इतने में जुआन लिन फैमिली का जो बुड्ढा था ना इस प्रिंसेस को धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे तो सारे रिसोर्सेज में लीडर से कहकर बंद करवा दूंगा। अब भाई साहब जुआन लिन फैमिली के बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर ये प्रिंसेस भी हैरान हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने शायद किसी कलर बुड्ढे को छेड़ दिया, तभी शायद जो मेरे जुआन लिन फैमिली के एल्डर है ना वो मेरे ऊपर इस तरह की शक्ति अपना रहे हैं। अब जुआन लिन फैमिली का एल्डर चलता है तो जुदाव गुस्सा ना हो उन्हें बातों में बताने लगता है कि जो हमारी जुआन लिन फैमिली है ना ये बहुत ही ज्यादा खास है, इनमें हम 3 प्रकार की सेनाओं को अलग अलग रखते हैं, एक है ड्रैगन सेना, एक है फिनिक्स सेना और एक और कोई सेना बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। और तो और जो ड्रैगन सेना है उसमें डाउडी के 3 स्टार से ऊपर के वॉरियर होंगे, और जो ड्रैगन फिनिक्स सेना है ना उसमें डाउडी लेवल के 4 स्टार से ऊपर के मतलब की वॉरियर होंगे, और जो एक और सेना है ना वो उसमें डाउडी लेवल के 2 स्टार से ऊपर के वॉरियर होंगे, और नीचे के वॉरियरों को फालतू काम करने के लिए दे दिए जाते हैं, मतलब की सारी बातें बताने लगता है। अब भाई साहब एल्डर जुदाव इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर तो इसे नजरअंदाज करने लगते हैं, लेकिन हमारा जान ध्यान से सुन रहा होता है कि भाई जो वैसे सैनिक है जुआन लिन फैमिली उन्हें उस तालाब में कल्टीवेशन क्यों नहीं करने देती, इस तालाब में वो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आया है, और तो और ये तालाब तो जुआन लिन फैमिली का है तो भला उसे कल्टीवेशन करने क्यों नहीं देती। अब बात करते 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 जी एक महल के पास पहुंच जाते हैं जो कि 7 मंजिला था। अब जैसे एल्डर जुदाव को एक और बुड्ढा यहाँ पर लाता है ना और उसके पीछे हमारा जान वगैरह भी आते हैं ना, तो जो जुआन लिन फैमिली का बुड्ढा था ना यहाँ के बारे में बताने लगता है कि मुझे हुक्म मिला था कि मैं आपको यहीं पर छोड़ दूंगा, इससे आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। एल्डर जुदाव भी समझ जाते हैं और इस बुड्ढे को नजरअंदाज कर जान और बाकी लोगों को लेकर आगे चले जाते हैं। अब जो महल था ना ये महल नहीं बल्कि एक प्रकार से आप तालाब मान सकते हो जो कि 7 हिस्सों में बटे हुए थे एक के ऊपर एक। अब जैसे एल्डर जुदाव यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ इस महल के बाहर भी
दो तीन पहरेदार खड़े हुए थे। वे एल्डर जूदाऊ को रोकने लगते हैं। एल्डर जूदाऊ चलते हैं तो टोकन वगैरह बताते हैं और हमारे जान को अंदर ले जाते हैं। अब जैसे ही जान और बाकी के लोग यहाँ पर अंदर आते हैं ना इस महल को, तो जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो किसी तालाब में आ गया। हर कोई ने इसी तालाब के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जान अब एक नया डोमेन में जाएगा और अब आपको शायद कालीन देखने को मिल सकती है। तो खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक